हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट बाइट्स विद राघव। आज है 25 सितंबर, थर्सडे का दिन। आज थी सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी और आज एक्सपायरी के दिन बाजार ट्रेंडिंग डाउनसाइड रहा। पिछले कुछ दिनों से बाजार नीचे खुल के पूरा दिन टाइम पास करता रहता था, लेकिन आज वन साइडेड डाउनवर्ड मूवमेंट दी बाजार ने। निफ्टी का चार्ट रिव्यू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। निफ्टी का चार्ट देखें तो अब हम वापस उसी जोन में आ गए हैं जहां हम मई 2025 से जिगजैग कर रहे थे। इसके साथ ही आज की क्लोजिंग बिलो 21 डे मूविंग एवरेज और 9 डे मूविंग एवरेज के हुई, जो ओवरऑल बेयरिश आउटलुक सजेस्ट कर रहा है। पॉजिटिव साइड देखा जाए तो आज 6th रेड डे कंसेक्यूटिव क्लोज दिया है मार्केट ने, और आफ्टर अ ट्रेंडिंग 1000 पॉइंट मूव जो कि 24,400 से 25,400 तक आई मार्केट की, मुझे लगता है कि एक पुल बैक शुड बी अराउंड द कॉर्नर। दो एज सच अभी प्राइस एक्शन से कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रही, बट हाउएवर मुझे लगता है कि डाउनसाइड इन लेवल्स पे लिमिटेड होनी चाहिए और रिस्क रिवॉर्ड डाउनसाइड के लिए फेवरेबल नहीं है। सेक्टोरल इंडाइसेस को अब रिव्यू करें तो जैसे मैंने पहले की वीडियोस में बात करी कि निफ्टी मेटल का चार्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरे सितंबर मंथ में वन साइडेड मूव दी है इंडेक्स ने, और अगर आप चार्ट्स देखो तो बहुत ही स्मूथ अप ट्रेंड रहा है इस चार्ट पे। ये एक लौता ऐसा इंडेक्स है इंडियन मार्केट्स में जो अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो आपको यहाँ से ये सिग्नल मिल जाना चाहिए कि कहाँ पे क्लीन अप ट्रेंड है और कहाँ पे क्लीन मूव्स मिल रही हैं। ये इंडेक्स अभी भी अपनी मूविंग एवरेजेस के पास ही ट्रेड कर रहा है, सो थिंग्स आर नॉट दैट बैड एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न्ड। अब बात करते हैं उस सेक्टर के बारे में जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, एंड दैट इज निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी के चार्ट्स वो ही डिपिक्ट कर रहे हैं जो मैक्रो लेवल पे इनकी स्टोरी चल रही है। काफी डाउन ट्रेंडिंग एंड बेयरिश चार्ट पैटर्न है निफ्टी आईटी का। पिछले 4-5 साल से कोई रिटर्न नहीं दे पाई। अभी भी शॉर्ट टर्म में चार्ट में ब्रेकडाउन की इंडिकेशंस आ रही हैं, और अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी देखो तो सिमिलर पैटर्न आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी मिलेगा। इस इंडेक्स को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करें तो जहां निफ्टी ने 4 सालों में 40% की रिटर्न दिखाई है, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, केगर नहीं है, वहीं पे निफ्टी आईटी ने नेगेटिव 1.5% की रिटर्न दी है। और अभी भी ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं मुझे नजर आ रहा कि यहाँ से कोई टर्न अराउंड डिपिक्ट करे। अब काफ़ी व्यूअर्स की क्वेरी होती है इस सेक्टर को लेके, तो मैं कुछ डेटा पॉइंट्स के साथ ये एड्रेस करना चाहूँगा। सो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द फ्यूचर, ये आज हम सबको पता है। फ्रॉम चैट जीपीटी, डीप सीक, परप्लेक्सिटी, अब बहुत सी कंट्रीज अलग अलग एआई मॉडल्स लेके आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया में प्राइवेट एआई इन्वेस्टमेंट 2024 में सिर्फ $1.2 बिलियन की हुई। वहीं पे इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो चाइना में $9 बिलियन और यूएस में $109 बिलियन की हुई। इसके साथ ही इंडिया का कोई भी एआई मॉडल वर्ल्ड के टॉप 200 में भी नहीं आता, एंड एज अ रिजल्ट हम एआई रेस में यूएसए और चाइना से काफी पिछड़ चुके हैं। इंडियन आईटी कंपनीज जैसे टीसीएस और इन्फोसिस अपने हाई से 30-35% गिर चुके हैं, और जो सेक्टर इंडिया की किसी टाइम पे ग्रोथ इंजन गिना जाता था वो काफी स्ट्रगल कर रहा है। और इसका रीजन कोई टैरिफ से लिंक्ड नहीं है, इसका बेसिक रीजन है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस ही काफी पुअर रही है। टीसीएस ने लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 1% की ग्रोथ दिखाई, और वहीं पे एचसीएल ने डी ग्रोथ दिखाई पैट में। साथ ही साथ इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज कैश पाइल कर रही हैं, बट इसको इनोवेशन में नहीं यूज कर रही। अभी रिसेंटली इन्फोसिस ने भी काफ़ी बड़ा बायबैक अनाउंस किया, और आपने नोटिस किया होगा कि बायबैक अनाउंसमेंट के बाद भी स्टॉक में कोई तेज़ी नहीं बनी। उसका सिंपल रीज़न ये है दैट मार्केट वांट्स दीज कंपनीज टू यूज दिस मनी फॉर द फ्यूचर ग्रोथ, जो कि नहीं हो पा रहा। अब इस सिनेरियो में एक और क्वेश्चन आता है, वो ये है कि क्या ये एआई अडॉप्शन जो ओवरऑल वर्ल्ड में हो रही है, इससे इंडियन आईटी कंपनीज को क्या इफेक्ट हो रहा है? क्या जो स्लो डाउन है वो इसकी वजह से आ रहा है? तो इसका सिंपल आंसर है येस। आईटी सर्विसेज में जो रेवेन्यू है वो 30 से 35% कोडिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग से आता है, बट एआई के आने के बाद मैक्सिमम वर्क ऑटोमेशन पे हो गया है। जो इंडिया के पास लो कॉस्ट वर्कफोर्स का आर्बिट्राज था वो खत्म हो गया। अब आगे आने वाले मंथ्स में ये देखना होगा कि कौन सी कंपनी आउट ऑफ द आईटी सेक्टर कुछ स्टेप्स लेती है एआई की तरफ, एंड वंस मल्टीपल कंपनी स्टार्ट डूइंग दैट, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आईटी सेक्टर माइट शो अ टर्न अराउंड। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का Q&A। आगे बढ़ने से पहले एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, और कोई भी रेफरेंस टू अ स्टॉक इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इंस्टेड इट इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पजेज। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही कोई भी डिसीजन लेना। तो पहला क्वेश्चन मैं लूँगा सचिन डागा जी का। सचिन डागा जी पूछ रहे हैं माई व्यू ऑन इटर्नल।
तो सचिन जी, इटर्नल जिसका नाम पहले जोमेटो था, उसका चार्ट देखें तो बहुत ही बुलिश है। स्टॉक ने एक ट्रेंडिंग मूव दी है आफ्टर अ ग्रेट सेट ऑफ अर्निंग्स लास्ट क्वार्टर, और मुझे लग रहा है ये तेजी अभी बनी रहेगी आगे आने वाले टाइम में। सेकेंडली, इटर्नल को लेके वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट जरूर आता है कुछ लोगों को, बट मुझे लगता है कि इटर्नल को मार्केट फ्यूचर पोटेंशियल को डिस्काउंट कर रही है, और ये वैल्यूएशंस कंपनी जो कमांड कर रही है वो करंट बैलेंस शीट P&L के बेस पे नहीं है, बल्कि एक इंडिविजुअल की आदत को डिस्काउंट कर रही है। आज से 2 साल पहले कितने लोग जोमेटो ब्लिंकिट यूज करते थे वर्सेस आज कितने इंडिविजुअल्स और कितना टाइम्स अ डे यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क है, और इसकी वजह से अब ये वैल्यूएशन मिल रही है। सो ऑल इन ऑल आई एम पॉजिटिव ऑन दिस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। नरेंद्र रेड्डी जी इज सेइंग आई लाइक योर एनालिसिस एंड आई हैव सब्सक्राइब टू मोमेंटम थ्रस्ट। थैंक यू नरेंद्र जी फॉर दैट। आपका क्वेश्चन ट्रांसरेल लाइटिंग और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे है। तो पहले बात करते हैं ट्रांसरेल लाइटिंग की। ये पावर एंड ट्रांसमिशन में है मेनली कंपनी। फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड हैं और वैल्यूएशंस भी काफ़ी रीजनेबल। चार्ट्स पे देखें तो आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट आया कंपनी का, और ब्रेकआउट के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। ये कंपनी एक सनराइज सेक्टर में है जिसकी डिमांड आगे आने वाले 5 सालों में मल्टीफोल्ड इंक्रीज होगी, एंड ट्रांसरेल को इस डिमांड सर्ज का काफ़ी बेनिफिट होगा। शॉर्ट टर्म में क्योंकि मार्केट थोड़ा लैकलस्टर है, इसलिए स्टॉक में मोमेंटम अभी मिसिंग है, बट ऑल इन ऑल द चार्ट लुक्स गुड। सेकेंड क्वेश्चन आपका था माय व्यू ऑन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो देखिए नरेंद्र जी, मेरी एक सोच है कि जो सेक्टर इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ का 2x ग्रो कर सकता है वही एक इन्वेस्टेबल सेक्टर है, और वही सेक्टर आगे आने वाले टाइम में आपको वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इस दौरान वो सेक्टर कभी हाई वैल्यूएशन, कभी लो वैल्यूएशन, कभी रीजनेबल वैल्यूएशन हो सकता है मल्टीपल टाइम्स, बट ओवरऑल आई वुड प्रेफर टू बी इन दैट इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर भी ऐसी ही एक इंडस्ट्री है। मेरा व्यू इस इंडस्ट्री को लेके हाईली पॉजिटिव है। 2030 तक मानना है कि ये इंडस्ट्री 110 बिलियन तक हो जाएगी, विच इज अराउंड 15 to 16% के CAGR फॉर ओवर 5 years। अब कंपनीज वो फोरफ्रंट में रहेंगी इस काम में जो ऑलरेडी टेक्निकल नो हाउ पे काफी इन्वेस्ट कर चुकी हैं और जिनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। मैंने इस सेक्टर पे काफी डिटेल्ड थ्रेड एक किया हुआ है, मैं चाहूंगा आप वो उसको रीड करें। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का डेली मार्केट बाइट्स विद राघव अच्छा लगा। आपके क्वेश्चंस मैं आगे आने वाले वीडियोस में और भी लूंगा। तब तक के लिए डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।